Hello everyone. Today I'm going to brief you about a very important topic in numerology, and that is how we begin the numerology course, and that talks about the Loshu grid. When you make the Loshu grid, you get to know what are your strengths, and you can enhance them, and you get to know about your weaknesses, so you can start working on them. So make your own Loshu grid, evaluate your inner strengths and work upon your weaknesses, right? So let's begin the session today. So this is the Loshu grid. Remember, आप लोगों ने ये जो नंबर्स हैं ये इसी तरह से प्लेस होंगे. इन नंबर्स की प्लेसमेंट आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक बॉक्स है. बॉक्स के अंदर में कुछ कॉलम्स बने और कुछ रोज बने. जो सबसे पहला नंबर लिखा हुआ है वो है राहु का नंबर, दैट इज नंबर 4. उसका प्लेसमेंट सबसे पहले होता है. उसके बाद में आता है नंबर 9 जो कि मंगल को रिप्रेजेंट करता है. 2 नंबर जो कि चंद्र को रिप्रेजेंट करता है. 3 नंबर जो गुरु प्लैनेट को, बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है. 5 होता है बुध का, मर्क्यूरी का. उसी तरह से 7 नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं केतु ग्रह को. 8 नंबर जो है वो शनि देव का होता है. पहला नंबर जैसा कि आप सभी जानते होंगे वो सूर्य देव जी का नंबर है. और छठवां 6 जो है वो है नंबर शुक्र देव का, वीनस का. तो जब आप अपने डेट ऑफ बर्थ में, मतलब डेट, आपका मंथ एंड ईयर, सारे आपके डिजिट्स जो हैं आप इसी तरह से इस ग्रिड के अंदर में अपने नंबर्स को भरते हैं. तो उससे कितने आपके कॉलम्स में नंबर्स हैं और कितने आपके रोज में नंबर है, उससे आपकी पर्सनालिटी जो है वो हम इवेल्युएट करते हैं. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं. किसी इंसान की डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई 1984 की, 25 जुलाई 1984. अब हम ये डेट ऑफ बर्थ को अपने लोशो ग्रिड में इंडिकेट करेंगे, राइट? तो मैं यहां से ये नंबर्स को हटा देती हूं. जैसे कि हमने नंबर्स पढ़े थे, अब हम इन नंबर्स को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करेंगे इन ब्लॉक्स के अंदर. सबसे पहला है नंबर 2 जो कि इस वाले बॉक्स में जाएगा. उसके बाद का डिजिट आता है ये 5, तो वो यहाँ पर जाएगा. अब आपको ये याद रखना है कि न्यूमरोलॉजी में 0 को हम बिल्कुल भी नहीं लेते हैं. न्यूमरोलॉजी में जो नंबर्स हैं 2000 फ्रॉम 1 to 9, तो इन नंबर्स का हम लोग जो है पर्सनालिटी इंटरप्रिटेशंस करते हैं. अब 0 जो है वो कैंसिल हो गया. अब हमारा नेक्स्ट नंबर है 7 का बॉक्स था यहाँ पर. उसी तरह से 1 जो सूर्य देव का नंबर था वो यहाँ पर आएगा बॉक्स में. 9 नेक्स्ट डिजिट है हमारा, तो हमने 9 लिखा. फिर है हमारे पास में 8 और फिर है हमारे पास में 4. अब आप अगर ये लोशो ग्रिड को देखेंगे तो आपको ये 2 बॉक्सेस जो हैं वो खाली दिखेंगे. इसमें क्या था नंबर हमारा 3 और इसमें था हमारा नंबर 6. मतलब ये 2 नंबर्स जो हैं वो इस पर्सन के पास में अवेलेबल नहीं है. तो इन नंबर्स की जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे वो उस पर्सन में मिसिंग होंगे, राइट? जो कि हम आगे हर एक डिजिट्स के जो है वो नंबर ट्रेट्स हम जानेंगे, तो वो नेक्स्ट सेशंस में करेंगे, बिकॉज अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. तो अगर मैं इसकी बात करूं तो अब आप ये देखें कि ये वाले नंबर्स इस ग्रिड में नहीं है, राइट? तो ये जो इंसान है, जब हम अब देखते हैं कि कितने भरे हुए हैं ब्लॉक्स, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 ब्लॉक्स भरे हुए हैं. सो दिस इज 2 out of 3. मतलब कि ये इंसान जो है प्लानिंग बहुत अच्छी करता है बट उतने मेटिकुलसली नहीं करता है, राइट? तो अगर ये प्लानिंग पे और थोड़ा सा अपना फोकस करें तो एक्शन जो है वो उनका और ज्यादा रिजल्ट्स पॉजिटिव देंगे. उसी तरह से अगर हम देखें तो इसमें ये तीनों ब्लॉक्स जो हैं वो भरे हुए हैं. दैट मीन्स दिस पर्सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर्ड, बहुत फोकस्ड है, बहुत डिटरमिन्ड है. इसको एग्जैक्टली पता है कि इसको जिंदगी में क्या करना है, अपने कदम आगे बढ़ाने कैसे. तो वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर्ड वाला इंसान है. उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्योंकि 1 नहीं है तो ये भी हो गए हमारे 2 out of 3. सो अगेन एक्शन ओरिएंटेड है, बट अगर थोड़ा सा और डिटर्मिनेशन के साथ में और थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेशन के साथ में करेंगे तो रिजल्ट्स और भी अच्छे आ सकते हैं. सो ये इंसान को एक तो प्लानिंग पे अपने काम करना है और दूसरा अपने एक्शन ओरिएंटेशन पे काम करना चाहिए. अब अगर हम, ये तो हो गए कॉलम वाइज, राइट? अब इनका हम
रो वाइज एनालिसिस करते हैं। अब आप रो वाइज देखिए 492, ये तीनों नंबर्स, ये पूरी की पूरी रो जो है इनकी भरी हुई है फर्स्ट रो। दैट मीन्स दिस पर्सन वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग विद हिज माइंड, इंटेलिजेंट होंगे, बहुत इंटेलेक्चुअल पावर इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। सो ही बी ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बुद्धिमान। उसी तरह से अगर अब हम यहाँ की बात करें तो ये अगेन 2 आउट ऑफ 3 है। दैट मीन्स स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर में है, बहुत प्योर है, बहुत इनोसेंट है, डिवाइन के साथ में इनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, बट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। उसी तरह से अगर लास्ट वाली रो को हम देखें, अगेन प्रॉस्परस है, ग्रोथ है, अबंडेंस है, बट जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, अगर ये थोड़ा सा अपने प्लानिंग पे काम करें, थोड़ा सा और एक्शन पे काम करें, तो प्रॉस्पेरिटी लेवल्स इनके लिए और बढ़ सकती हैं। तो इस तरह से जब आपको अपने पर्सनालिटी के बारे में पता चल जाता है, यू कैन स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर वीकनेसेस। अब ये इंसान को प्लानिंग ज्यादा करना है, एक्शन ज्यादा करना है, एंड अबंडेंस, ग्रोथ, डिवाइन कनेक्शन इनके पास में ऑलरेडी है। So in case you are interested in learning in depth about numerology, I'm going to begin my new session, I'm going to begin my new classes. You can enroll into it. You can call me up at 78985-78101. This is my phone number. You can call me up to know the course details. So see you all there. Have a nice day. Bye-bye.